बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 14 का आगाज होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उनका बरहक किस्सा आप पर बयान करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आपको बयान कर रहे हैं। यहाँ से असहाब कहफ के वाक़ये का आगाज होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सच्चाई के साथ अपने नबी से इस किस्से को बयान किया और फरमाया कि बिलाशुबा वो चंद नौजवान थे और जो अपने रब पर ईमान लाए थे और अपने अपने रब पर ईमान लाए और फिर उन्होंने अपनी कौम को ईमान की दावत दी। ये नौजवान अपनी मुश्रिक कौम के बरक्स अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आए थे। तो अल्लाह ताला ने इनके बारे में फरमाया कि ये चंद नौजवान थे। सईदा इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को नौजवान ही भेजा और ये आयत तिलावत की। कौल उस समय ना फत अल्लाह ताला फरमाते हैं कौल उस समय ना फतई फतई यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। लोगों ने कहा हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते सुना है जिसे इब्राहीम कहा जाता है। ये जो लोग थे, ये नौजवान, ये सरकश बूढ़ों से अच्छे थे, जो बातिल पर डटे हुए थे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसके अल्लाह ताला और उसके रसूल की बातें कबूल करने वाले थे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये खास तौर पर बयान इसलिए किया क्योंकि मक्का के अंदर जो लोग थे वो भी अपनी हठधर्मी पर और अपनी अना और जिद पर अड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उन्हें हदायत में ज्यादा किया था। उनको अल्लाह ताला ने बहुत हदायत अता की, सीधा रास्ता दिखाया उनको, जो बाकी लोगों को सीधा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वजिदनाहुम हुदा, और हमने उनको हदायत में ज्यादा किया। हदायत से मुराद क्या है? इल्म नाफे और अमल सौले। इंसान के पास इल्म नाफे हो जाए और अमल सौले ना हो जाए ना हो तो इंसान के पास वो हदायत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें ज्यादा नहीं किया हदायत में। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें भी हदायत अता कर दे। फिर रब्बे कायनात ने फरमाया वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने उनके दिलों पर बंद बांध दिया, यानी हमने उन्हें सब्र इल्हाम कर दिया, उनके दिलों को सब्र दिया और उनके दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर कर दिया। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू, कब बांध दिया? जब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हमारा रब वही है जो आसमानों और जमीन का रब है। अब ये क्यों कहा अल्लाह ताला ने? कि वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाले, सारे के सारे सातों नौजवान बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाले थे। अल्लाह ताला ने इन सारों को सब्र किया दिया वो उन लोगों पर जो उनकी मुखालफत पर उतरे हुए थे और उनको उनके अकीदे में मजीद पुख्तगी अता की। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया फ़क़ालू रब्बुना, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा कि हमारा रब वही है जो आसमानों और जमीन का रब है। लन नदउ मिन दूनिही इलाहन, तो उन्होंने मजीद क्या कहा कि हम उसके सिवा हरगिज किसी को माबूद ना पुकारेंगे। बिलाशुबा तब तो हमने बिल्कुल ही हद से गुजरी हुई बात कही कि हम अल्लाह ताला के सिवा अगर किसी को पुकारें। तो सोचिए कि उन्होंने भी ये बात सोच ली कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी को अपनी मदद के लिए नहीं पुकारेंगे। बदकिस्मती से हम मुसलमान सब कुछ जानते हुए भी हम बहुत से शरीकों को अल्लाह ताला के साथ शरीक करके उनसे मांगने का एहतमाम करते हैं। फिर रब कायनात ने फरमाया हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मजीद अगली आयत के अंदर कि हमारी इस कौम ने अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं, वो इनके हक में कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं आते? ये असहाब कहफ आपस में डिस्कस कर रहे हैं ये बात कि हमारी कौम ने क्या किया है कि अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं। एक दूसरे के ना सिर्फ खुद ईमान, अपने दिलों में भी ईमान अल्लाह ने उनको बढ़ाया, बल्कि वो एक दूसरे के ईमान को भी ज्यादा कर रहे थे। एक दूसरे को भी ईमान की तबलीग कर रहे थे कि अगर किसी के दिल में थोड़ी सी भी तंगी मौजूद हो तो वो दूर हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया वो इनके हक में कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? फिर फिर इस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे, जो तौहीद को छोड़कर शिर्क पर अड़ा रहे और अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मांगता रहे। याद रखिए कि हम भी जो वसीले ढूंढते फिरते हैं, हम भी उसी झूठ के मुर्तकिब हैं। अल्लाह ताला शिर्क माफ नहीं करेगा क्योंकि वो अल्लाह पर झूठ बांधता है इंसान।
फिर रब कायनात ने फरमाया वाइज़ यअतज़लतुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फअवू इलल कहफि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफक़ा। और जब तुम उनसे अलग हो चुके और जिनकी वो अल्लाह के मां सिवा इबादत करते हैं, तो किसी गार में पनाह ले, तुम्हारा रब तुम पर अपनी कुछ रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में तुम्हारे लिए आसानी मुहैया करेगा। अल्लाह ताला हमारे भी कामों में हमारे लिए आसानी कर दे। हम अपनी औलाद की तरबियत करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए उस तरबियत को करना आसान कर दे, अपनी खशियत के मुताबिक हमारी आने वाली नस्लों को ढाल ले। जहां पर अल्लाह ताला ने खास तौर पर फरमाया कि तुम्हारा रब तुम पर अपनी कुछ रहमत फैला देगा, यंशुर लकुम, फैला देगा, यही तुम्हारे लिए रहमत के लिए दरवाजे खोल देगा। इंसान रब के मुकाबले में जो चीज खो देता है वो बज़ाहिर इंसान को बड़ी दिखाई देती है, मगर हकीकतन वो बहुत छोटी होती है। ये गार वाले अपना सारा कुछ माल दौलत आराम सब कुछ छोड़ कर आ गए थे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानियां की, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाजे उन पर खोल दिए। अल्लाह ताला ने असहाब कहफ वालों के लिए जाहिरी तौर पर तो ये नजर आ रहा था कि घर बार सब कुछ छोड़कर चले गए, लेकिन अल्लाह की रहमत उनको हासिल हो गई। अब असहाब कहफ पर उनके बारे में जिक्र होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वतरशम्स इज़ा तलअत तज़ावरू अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन्ह। और जब और आप सूरज को देखेंगे कि जब तुलू होता है तो उनके गार से दाईं जानिब चला जाता है, और जब गरूब होता है तो उनके बाईं जानिब कतरा जाता है। यानी अल्लाह ताला ने सूरज की तपिश से भी उनको महफूज रखा। इन्हें एक ऐसा गार मुहैया किया कि जब सूरज तुलू होता तो उनके दाईं तरफ से गुजर जाता। ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। जब गरूब होता तो उनकी बाएं तरफ से गुजर जाता। इस तरह सूरज की जो तपिश थी वो उन तक नहीं पहुंच सकती थी, जो उनके जिस्म को खराब करती। अल्लाह ताला फरमाते वाहुम फी फजवतिन मिन, और वो गार के अंदर एक वसी जगह में है, यानी वो गार के अंदर खुली जगह में थे ताकि वहां से ताज़ा हवा का गुजर हो, यूं घुटन और गलने सड़ने से बचे रहें। ये अल्लाह ताला की कुदरत और रहमत की निशानी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। गार में असहाब कहफ को सूरज की शुआओं से महफूज रखना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मजीद अगली आयत में अगले हिस्से में इरशाद फरमाते हैं कि मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। फिर रब कायनात फरमाते हैं जिसे अल्लाह ताला हदायत दे सो वही हदायत पाने वाला है, और जिसे मेरा रब गुमराह कर दे उसको कोई हदायत दे नहीं सकता। फिर आप उसके लिए रहनुमाई करने वाला कोई दोस्त हरगिज ना पाएंगे। या अल्लाह तो हम सबको हदायत अता कर दे, हदायत सलीम अता कर दे परवरदिगार। वो हदायत अता कर कि जिस हदायत को हासिल करने लेने के बाद हम गुमराही के अंधेरों में न पलट सकें। सईदना बरा बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैंने ग़ज़वे खंदक के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हमारे साथ मट्टी उठा रहे थे और ये कहते जाते थे वल्लाह अगर अल्लाह ताला ना होता तो हम हिदायत ना पा सकते, ना रोज़ा रख सकते और ना नमाज पढ़ सकते। बस ए अल्लाह हम पर सकीनत नाजिल फरमा, और जब आमना सामना हो तो हमें साबित कदम रख। और मुशरिकीन ने हम पर ज्यादती की है, जब वो किसी फितना का इरादा करते हैं तो हम इनकार कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको फितनों से महफूज रखे, हमारे आने वाली नस्लों को फितनों से महफूज रखे। मेरा रब हम सब के लिए काफ़ी हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।